अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपने बच्चों के साथ खुश रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, जो कैदी अल्लाह ताला उन्हें रिहा करे, और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। जो बेसमझ है अल्लाह ताला उसे अपनी समझ दे, और अल्लाह ताला भी अपना सबको रिज़्क़ बेपनाह दे और बेहिसाब दे। अल्लाह ताला सबको नमाजी बनाए और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे भी, अच्छी सोच रखने की और अच्छी बातें करने की। चलो जी, तो आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा सितारा बेटी के ज़िंदगी के बारे में। तो सितारा बेटी हमारी ने मेहनत की, छोटे सगीर कदीर दिनों में उन्होंने बहुत मेहनत की। विलेज से शहर पहुंची, वहां जाके मतलब अपने, जब उस्ताद साजिद की 25,000 तनख्वाह हुआ करती थी, बहुत मुश्किल टाइम गुजारा उसने बच्चों के साथ। 25,000 में किसी की ज़िंदगी नहीं गुजरती, लेकिन उसने अपने गुजारा किया। फिर उसने अपना काम शुरू किया ब्यूटी पार्लर वाला। किसी ने उसको मशवरा दिया, किसी बहन ने बहुत अच्छा मशवरा दिया भी आप ब्यूटी पार्लर करें, अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए कुछ आप भी काम करें, ताकि 2 बंदे बन जाएंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो फिर बेटी ने मेहनत की और फिर ब्यूटी पार्लर से फिर आस्ते आस्ते वो यूट्यूब पर उसने डालना शुरू कर दी। तो उसके बाद सितारा बेटी ने अपना घर नहीं था, बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा था। तो जो अब्बू ने उसको ज़मीन दी थी, 1 एकड़ ज़मीन, वो आके उसने बेची मेरे भांजे को, रैस हुसैन को। तो वो फिर जाके उसने अपना मकान कराची में छोटा सा लिया। खैर, उसकी ज़िंदगी फिर आस्ते आस्ते खुशहाल होती गई। और फिर उसने जी, उसके पास ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा कोई नहीं था उस टाइम हमारे ख़ानदान में। फिर डीडी और बाबर जो है ना पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने उसका साथ दिया हर बात का। चैनल को भी यही दोनों बंदे संभालते थे, बाबर और डीडी, क्योंकि जो मसला होता था, कोई मसाइल होते अब तक भी, तो बाबर और डीडी को ही पता लगता है भी मतलब क्या चैनल को कुछ हो गया है। तो यही जब फ़ौरन कॉल करती थी सितारा बेटी भी कुछ हो रहा है, तो वो जाके उसे उसके चैनल को संभालते थे। ज़्यादातर जो है ना बाबर को ज़्यादा पता लगता है, वो भी ज़्यादा संभालते हैं। खैर, ऐसे मिलजुल के इन्होंने चैनल शुरू किया। फिर उन्होंने चैनल सितारा बेटी ने इन्हें को भी बना के दिया भी आप भी कोई रोटी रोज़ी कमाएं, छोटे छोटे आपके भी बच्चे। तो डीडी भी ऐसे नौकरी करता था 25,000 पर। उस्ताद साजिद का शागिर्द है। मेरा भाई भी गाड़ी चलाता था वहाँ, लेकिन वो भाई से नहीं सीखा डीडी, फिर साजिद से ही सीखा। तो खैर, आस्ते आस्ते ज़िंदगी संवरती गई। और भाई आस्ते आस्ते सब ने चैनल बनाया, जैसे मामू नदीम हो गया, और सब ने चैनल बनाने शुरू कर दिए ख़ानदान में से। तो आस्ते आस्ते जी भी फ़ारूक साहब को भी चैनल बना के दिया, उसकी वाइफ। फिर फ़ारूक साहब ने अपनी वाइफ को दे दिया चैनल। फिर उसने कहा भी मुझे चैनल और बना के दें। तो फिर सितारा बेटी ने भाई को भी चैनल बना के दिया, सन ऑफ यासीन। खैर, हमारी ज़िंदगी सबकी बहुत अच्छी और खुशहाल थी। फिर मुझे ले गए डीडी साहब, मुझे भी चैनल बना के दिया। मैं सराकी ड्रामों में काम करता था। उसने कहा चाचू आपका करने वाला कोई नहीं है, ना कोई बेटा है ना कुछ है, तो आप चैनल बना ले, आपकी रोटी रोज़ी चली रहेगी। तो खैर जी, सितारा बेटी के पास गया, उसने मुझे शॉर्ट आउट दिया, उनका बड़ी मेहरबानी। सभी ने मेरे साथ उस टाइम ताउन किया, बहुत शुक्रिया सबका। जो ख़ानदान में मेरा सपोर्ट किया और जिन लोगों ने देखा और मुझे सपोर्ट की, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उन्हें अजर देगा, क्योंकि मेरे करने वाला कोई नहीं है। मुझे सख्त ज़रूरत थी कि भाई कोई मेरा सिलसिला रोटी रोज़ी का चल जाए। मेरी बीवी भी तकलीफ़ में बीमार रहती है, तो मैं भी कोई और काम नहीं कर सकता था। तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, शुगर की वजह से मैं भी ज़्यादा काम नहीं कर सकता था। खैर, जिन्होंने मुझे सपोर्ट की और भाई इतने तक लाया, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उन्हें हंसता बसता रखे, आबाद शाद रखे। देखने वालों का, सपोर्ट वालों का और भी ख़ानदान वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा देगा। मैं तो कुछ नहीं दे सकता, देने वाला मेरे अल्लाह की ज़ात है। तो मैं निहायत थोड़ा गरीब सा बंदा हूँ, मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता। दुआएं दे सकता हूँ
और साथ दे सकता हूँ ज़िंदगी भर का। तो खैर, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तो इंशाल्लाह अपने बच्चों की सपोर्ट करूँगा और उनके साथ ही रहूँगा। तो अब जी चलते 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 जो आप देख रहे थे अभी, सितारा को बहुत खुशहाल थी, नहीं देख सके अपने ही कुछ, तो उन्होंने भी पैसे मांगे थे सलमा साहब असगर ने, तो पैसे सितारा बेटी ने नहीं दिए। तो देखो 1.5 साल से उसे कैसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ गई पूरे ख़ानदान को। पैसे हम बहुत अच्छे चल रहे थे लेकिन सब ख़ानदान गंदा हो गया। तो उन्होंने भी नहीं सोचा, अभी पैसे नहीं दिए, मांगे, उसकी नहीं फुर्सत है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, शॉर्ट आउट उसको दिए, चैनल बना के दिया बहन को, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद जो है ना बहुत बुरा वक्त गुजरा सितारा बेटी के साथ, ऐसे कि ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो चुकी थी। खैर अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दराज करे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं भी। तो अब नौबत ये पहुंची है भाई कि भाई साहब फ़ारूक साहब और डीडी साहब फिर आपस में कुछ बातों का जवाब देने शुरू हो गए। इसमें क्या होगा, यही होगा अभी सितारा बेटी के चैनल को फ़र्क पड़ेगा, और पहले भी बहुत फ़र्क पड़ चुका है। तो ये सब उसी को फ़र्क पड़ेगा, मुझे क्योंकि मेरी वीडियोस कम चलती हैं, उसकी वीडियोस ज़्यादा चलती हैं, देखते हैं ज़्यादा उसको लोग हैं, फिर ख़ानदान में गिनती शुरू हो जाएगी। भाई फ़रूक यासीन, सलमा यासीन, दिलबर यासीन, तो ये गिनती शुरू हो जाएगी और फिर सब हमारे ख़ानदान गिनती शुरू हो जाएगा, ये इसने ये बात की, उसने वो की, उसने भी की, लेकिन सब मुद्दा किस पर आएगा? सितारा पर। पहला चैनल उसका है, बड़ा चैनल उसका है, तो हम तो हैं छोटे छोटे चैनलों वाले। तो जो उस पर बात करता है मैं तो उसका जवाब देता हूँ, जो सितारा बेटी पर कोई बकवासियात करता है तो मैं तो कब से भाई व्लॉग बना भी नहीं रहा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जो मेरे ख़ानदान को बकवास करेगा मैं उसको जवाब दूँगा। अब जी हमारा ख़ानदान आपस में लिपट पड़ा, फिर झपट पड़ा आपस में। जो डीडी और भाई उसने जवाब दिया मेरी प्यारी भतीजी नजमा साहब को, तो भी डीडी साहब आ गए भैया, तो सोचा भी शायद मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन फ़ारूक साहब को गुस्सा लगा और सामने आए। आज तक तो गुस्सा नहीं आया फ़ारूक साहब आपको, सॉरी, मैं आपको, मेरे बेटे हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपको आज तक गुस्सा नहीं आया? जो भाई कितना बातें हुई इसके आपकी माँ पर, आपकी बहनों पर, तो आपने, आपके किसने की? आपकी बड़ी बहन ने, आपके बड़े भनवैये असगर ने, सल्लू ने, और आपकी साली ने साहब जो आयशा साहब बैठी हैं, और आपकी बीवी जो इस तरह की बातें इधर उधर पहुंचाती थी, ये मैंने आपको भी बताया था। खैर आप एक बात पर तने रहे, तो आपकी बीवी के बहुत सारे वफ़ा हैं आपके साथ, आपको पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ना होते तो आप आज चक्की पीस रहे होते जेल में, ठीक है? नाराज़ नहीं होना, अगर मैं नहीं होता तो आप जेल में होते चक्की पीसते हुए, ठीक है? खैर मुझे कुछ और बातें बताने की या वजाहत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ है भी मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन आप अपनी बीवी के हाथों बिके हुए हैं और ससुर के हाथ में से। आपको आज आपने कहा वो मुझे बहन और माँ ने रोका हुआ था, जो आज आप बातें कर रहे हैं साजिद पर, आपका भनवैया है आपके साथ, उसने भी आके, अगर आपने कहा मैं घर छोड़ के बाप के पास बैठ रहा हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ आपने घर छोड़ा, मैं भी आपको बुला के गया था, भी चलो कुछ मामलात हैं, चलते हैं और चल के कराची में देखते हैं। तूने कहा चाचू आप चलें, मैं भी आ जाऊँगा, तो आप आ गए पीछे। खैर जो मामलात थे वो झूठे थे, आपके सामने ही थे, हम रोते रहे, जो कुछ करते रहे, वहाँ इल्तिजा करते सलमा को, लेकिन उसने हमारी कुछ भी नहीं माना, उसने अपनी किया, तनी रही। आज तक भी उसने अपना नकाब भी उठा दिया, मतलब सब कुछ किया, अभी मैं सितारा बन जाऊँ, लेकिन सितारा वो कभी नहीं बन सकती। सितारा यासीन की बेटी ज़रूर है, बड़ी भी है, लेकिन सितारा नहीं बन सकती। सितारा के बहुत मेहनत है, हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सितारा जितना बन सके और अच्छे व्लॉग दिखा सके। वो मेहनत कर रही है और हम उसकी मेहनत को उजाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एक ही कर सकते हैं हम ख़ानदान वाले, एक कुछ कर रहे हैं, वो मेहनत करती है, अच्छा कॉन्टैक्ट लाती है, लेकिन हम उसके कॉन्टैक्ट को जाके मिट्टी मेल कर देते हैं, फिर जो है ना देखने वालों का माइंड ख़राब हो जाता है।
तो ये हम ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आज आप कह रहे थे कि अम्मी और बहन ने रोका हुआ था, आज का साजिद के बारे में आपने ये जाके रिएक्शन दिया, तो बहनोई के बारे में उसके आपके साथ भी तो बहुत सारे वफा है। मैं देख रहा हूँ आप स्टेशन से उतरते हैं, आपको ले जाते हैं, आपको घुमाते हैं फिराते हैं, जो आपको ज़रूरियात की हो वो आपके साजिद साहब और सितारा बेटी पूरी करते हैं। तो आज आपने ये उसके वफाओं का सिला दिया। लड़ाई तेरी और डीडी की और आपकी बीवी की, और बात जा पड़ी सितारा और भाई साजिद पर। तो कल आप वहाँ गए थे, किसी ख़ानदान को उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन आपको फिर भी बुलाया क्योंकि आप भाई हैं। खैर, ये अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही तोड़ दिया घर यार का। ये बातें जो है ना, साजिद साहब ने बहुत वफा की हमारे साथ, मुश्किल टाइम में सितारा बेटी के साथ रहा। तो आपके जो बड़े भनवई साहब थे उसका घर बर्बाद कर दिया, लेकिन साजिद ने वफा की, किसी मोड़ पर सितारा को नहीं छोड़ा। तो आज वो सिला दे रहे हैं आप सितारा को या साजिद को। तो अगर आप गए भी हैं तो आप भाई थे, ठीक है, हर मुश्किल काम में आपके सितारा काम आई है। तो आप गए भी हैं घर छोड़ के, तो कोई एहसान नहीं किया हम लोगों ने, मैं भी घर छोड़ के गया था, ठीक है, सितारा बेटी के साथ रहे हैं, रात दिन रहे, तो कोई एहसान नहीं किया, हमने फ़र्ज़ अदा किया है। मुश्किल टाइम में अगर उसके साथ रहे तो हमने फ़र्ज़ अदा किया है, कि उसको जताने की कोई ज़रूरत नहीं हमें कि हमने ये वफ़ा किया आपके साथ। तो जब सितारा बेटी के जितना वफ़ा है आप लोग 1 टका जितना भी नहीं कर सकते, 1 टके जितना। अब चले गए ना, चले गए, बैठ गए, लेकिन सब अखराजात सितारा बेटी देती रही, ठीक है। अगर बैठे रहे तो भाई वो हमारे मुश्किल टाइम में तो काम आती है, आपके मुश्किल टाइम में काम आती है, तो ये आपको जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत समझदार पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप अपनी बीवी और भाई अपने ससुर के कहने पर इतना बड़ी बातें कर देंगे साजिद को। तो ये बिल्कुल आपने ठीक नहीं किया, मैं भी इस बात के ख़िलाफ़ हूँ। तो आपने अच्छा नहीं किया बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, लेकिन तुम्हारी बातें जो है ना अच्छी नहीं है। क्या आज फिर सितारा ने या अम्मी ने, भाभी ने यानी कहा आपको भी आप साजिद पर जाके ये रिएक्शन दो? आपको तो जो गालियाँ देते हैं अम्मी को, बुरा भला कहते रात दिन, आप उन्हें नहीं गालियाँ कुछ कह सके। जो आपके करीब बैठे थे, यानी प्रोफेसर आपके करीब था, कितना देर आपको ट्रोल किया सितारा बेटी को, 1.5 साल आप उनको नहीं जाके बात कर सके। सज्जाद शाह आपने साथ बैठा था, आप उसको भी नहीं बात कर, साला आपका साथ बैठा था, उसको भी नहीं आज तक बात की। तो आज अचानक आपको इतना गुस्सा क्यों आया है? अचानक बेटा आपको गुस्सा क्यों आया है? आज भाभी ने और सितारा ने आपको बोला है कि आज जाके साजिद पर बातें करो, तो इसी बात को लेके साजिद गुस्सा हो जाए और सितारा के घर में कोई फूट पड़ जाए तो फिर क्या होगा? क्या हम ऐसे वफादार हैं सितारा के? हमें ऐसे करना चाहिए भाई। हमारा वो दामाद है साजिद, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी करे वो हमारा दामाद है, तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। खैर, आपको अपनी समझ करनी चाहिए, और ये जो रिएक्शन आप दे रहे अच्छा नहीं कर रहे। तो आप अपनी जो नॉर्मल वीडियो बनाते थे वो बनाएं, आपका वादा भी यही था कि मैं नॉर्मल वीडियो और ये वो बनाऊंगा। तो आप रिएक्शन वालों को जवाब दें जो अम्मी को आपकी को बुरा भला कह रहे हैं, तो आपकी बहन को कह रहे हैं यानी मेरी बेटी को, तो हम उनके बजाय जवाब देने के बजाय आपका मुंह नहीं खुला, आज मुंह यहाँ पर खुला अपने ख़ानदान के बारे में। क्या बात है यार। खैर जी, तो दूसरी बात, आपकी वाइफ की मैंने वीडियो देखी भी, मेरा शौहर और मैं दूसरे तीसरे दिन जा रहे हैं कहाँ, पासपोर्ट बनवाने उम्रा पर। तो माशाल्लाह आपको उम्रे करवा रही हैं, यानी कौन? सलमा साहब। आप पार्टी बदल चुके हैं मेरे ख्याल में, तो आपको सलमा साहब उम्रा भी करवा रही होंगी और कह रही हैं भी शादी को छोड़ो। आपकी बच्ची की अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जा रहा था शादी वाला, लेकिन आपने उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिया। अजय भाई, आज तो बिजली नहीं है, मक्खियाँ भी बहुत हैं। तो आप जो है ना, अपनी बच्ची का कॉन्ट्रैक्ट लेते लेते अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जा रहा था आपका सब कुछ, लेकिन आपने सब कुछ उठा के फिर शायद आप सलमा को बुलाना चाहते बुलाए, लेकिन अब सलमा आपको बुला रही है सऊदी अरब। यूँ पता चला ना कि आपको सलमा सऊदी अरब बुला रही है कि शादी को रहने दें, पहले आए उम्रा कराएं। आज तक तो ये बात नहीं थी कि फ़ातिमा को हमने उम्रा करवाना है और भाई हमने भी उम्रे पर जाना है। आज तक तो हम लोगों ने उम्रे की बात भी नहीं की।
अचानक ये उम्र वाली बात ये सलमा ने कैसे गुलवा दी कि आओ मैं आप लोगों को उम्रा करवाती हूँ, बाद में शादी करेंगे जाके। वाह सिला दिया तुमने सितारा बेटी को भाई, इतना उसने वफा की, आपकी बच्ची को पाला पोसा, इतना सामान दिया, इतना कपड़े दिए, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर आप जा निकले कहाँ? सलमा के यहाँ। सलमा साहब आपको शायद बुला रही हैं जी, तो आप जा रहे हैं तो माशाल्लाह आप उम्रा करके आए। आज तक तो ये बात नहीं थी, अचानक ये कहाँ से बात आई? क्या आप उम्रा करने भी जाएंगे, अपनी फातिमा बेटी को उम्रा करवाएंगे? आज तक तो आप कह रहे थे हमारे पास इतना पैसे भी नहीं भी हम शादी कर सकें, तो वो सब कह रहे हैं, तो सितारा बेटी ने शादी का कर दिया आप लोगों को, लेकिन ये अचानक उम्रे वाली बेटा कहाँ से बात आई? ये मुझे समझ नहीं आई, अंदर भेजे में नहीं जा रही यार। चलो खैर, अल्लाह ताला आप लोगों को ले जाए जी, क्योंकि सलमा बुला रही है और आप जा रहे हैं माशाल्लाह। तो आप समझ आ गई है भी आप क्या करना चाहते हैं, करें। तो दूसरी बात जी, टट्टी रिएक्शन, आज आपकी मैंने शादी करानी थी, लेकिन हमारे ख़ानदान में कुछ खोटा पड़ गया, मैं इसने बुला नहीं सकूँगा, क्योंकि साजिद के साथ आज मैंने आपका ढोल बजवा देना था, ठीक है ना। साजिद की तीसरी शादी आज मैंने करनी थी और ज़रूर करनी थी, लेकिन ये हमारे ख़ानदान में आपस में मुझे ना और कहीं जाने देते, तो आपको नहीं कुछ नहीं बोलते, ये आपस में झगड़ पड़ते हैं, कोई बात नहीं। खैर कल ही काफ़ी है तेनू में, ए टट्टी तेनू में कल ही काफ़ी हाँ, ठीक है। ये मक्खियाँ बहुत हैं यार, पता नहीं क्यों तेरा नाम जब लेता हूँ मक्खियाँ आ जाती हैं, मेरे ख्याल में मीठा बहुत है तेरे में। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो शादी पर साथ मीठा फीका सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। साजिद के साथ इंशाल्लाह कल तेरी शादी कराऊंगा और भाई बारात लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, आबाद शाद रखे। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबको अपना समझ दे। तो मैं फ़ारूक साहब यही कहना चाहूँगा, भाई आपने अपने बीवी के कहने पर जो आपको आगे डायरेक्शन दे रही है ना, तो गलत दे रही है, क्योंकि अपने को चार तो हम बंदे आपस में लड़ा रही है, तो भाई यही बीवी थी जो आपको जेल करा रही थी, अब यही तेरी बीवी है जो भी हमें लड़वा रही है आपस में। यही तेरी बीवी थी जो ख़ानदान की इस तरह की बातें जाके लोगों को बताती थी, एक ही तेरी बीवी है जिसने आग लगाई हुई है। क्या यार समझ की बात है, समझो यार कितना तुम बड़े बंदे हो, पढ़े लिखे हो। उम्मीद करता हूँ आपको लोगों को समझ आ गई होगी, आपस में ना लड़ें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, आबाद शाद रखे मेरी यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।